नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। एनसीईआरटी सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट में यह आपका 8वां वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। यानी कि 8 वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, अराउंड 25 टू 28 क्वेश्चन से अगर इन प्रश्नों को अगर आप कर लेंगे तो एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री आपका बिल्कुल सेफ हो जाएगा। इसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज लेकर आएंगे और उसके बाद आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और बीके सिंह की सीरीज। उसके बाद आगे के जो चैप्टर हैं उनको हम फटाफट यानी कि फास्ट ट्रैक पे उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं ट्रायंगल स्टार्ट करूंगा। जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, पॉज कर करके देखिए। और मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बोला था कि आप लोग अगर एक नया रजिस्टर बना करके ऊपर में हेडिंग दे दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय बीके सर, ये उसका हेडिंग डाल दीजिए और एक एक क्वेश्चंस को आप लिखिए। लिख करके फिर वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार देखिए और 3 बार देख करके उन प्रश्नों को खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अंदाज लगाइए कि 8 क्वेश्चन में करीब करीब 25 से 26 क्वेश्चंस आपके अभी तक तैयार हो जाने चाहिए। जिनका हो गया है वो बिल्कुल हद तक सेफ हैं। जो मेरे साथ चलेंगे, मेरे कंधे में कंधे मिला करके जो चल रहे हैं, वह तो आने वाला सीबीएसई बोर्ड 10th 2025 के पेपर में बड़े आराम से मजे से 90% एंड एबव लेकर आएंगे। क्योंकि इसके बाद अब प्रश्न आपका टफ होता जाएगा, क्योंकि अब हम लोग एग्जाम्पलर में आएंगे। एग्जाम्पलर में भी 6 से 7 वीडियो है आपके, यानी कि 20 से 21 क्वेश्चन वहां मिलेंगे। उसके बाद आरडी, आरएस और बीके सिंह के जितने भी सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब मिलाकर के अगर मैं आपको बोलूं तो ट्रिग्नोमेट्री में 70 से 80 अगर आप प्रश्नों को कर लेते हैं तो एकदम आपका मनोबल हाई हो जाएगा और आप पूरे तरीके से सेफ हो जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए। बाकी इतने प्रश्न और चैप्टर में नहीं आएंगे आपके, डोंट वरी। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल में बाहर से आरएस, आरडी, बीके सिंह एग्जाम्पलर में बिल्कुल ना के बराबर प्रश्न है। यानी कि वहां पर एनसीईआरटी के प्रश्नों को ही कर लेंगे तो यानी कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया। और बाहर से अगर मैं बात करूं तो 25 से 30 क्वेश्चन मुश्किल से एग्जाम्पलर, बीके सिंह, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, इन चारों किताब को मिलाकर के बनना है। और उससे भी कम प्रश्न बाकी के और चैप्टर्स में आएंगे। मैंने बोला है कि टोटल 500 के करीब आपके क्वेश्चंस होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट का। तो अगर आप यह कर ले तो आपका एनसीईआरटी भी सॉल्व हो गया, आर एस अग्रवाल भी हो गया, आर डी शर्मा भी हो गया, बीके सिंह भी हो गया। यानी कि और आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जनवरी में मैं एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा और पीवाईक्यू का सीरीज स्टार्ट करूंगा, जहां पे पिछले वर्षों में 20 वर्षों में सीबीएसई बोर्ड में जो आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर वह कर लेंगे तो कंप्लीट पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा, जिसके लिए आप और कोचिंग सेंटर में या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप हजारों के में आप अमाउंट पे कर रहे हो, पे करके लेक्चर को देख रहे हैं, तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आज का सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। 8वां वीडियो है एनसीईआरटी का, यह लास्ट वीडियो है। यहां पर 4 आइडेंटिटी के प्रश्नों को देखेंगे। आराम आराम से देखिएगा और रजिस्टर पर नोट करके जरूर इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपका बेटर रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हर वीडियो की तरह इस बार भी एक मोटिवेशनल कोट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। करे कि सच है विपत्ति आती है, कायर को ही दहलाती है ना। करे कि सच है विपत्ति आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते हैं। तो मेरा मानना है कि मेरे 10वीं के बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब सुरमा हैं, वो कायर नहीं है। ये तो विपत्ति कायर को दहलाती है यार, आप तो सुरमा हो। तो सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, उसके बाद विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो मुझे पता है यार कि जितने बच्चे 10th के बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कांटों में राह बनाएंगे और विपत्ति से बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब सुरमा हो। आप एकदम विजय पाओगे 10वीं के बोर्ड के पेपर में, क्योंकि आपके साथ आपका अपना घर का एक सदस्य, ठीक है, आपका एक पेरेंट्स, आपका एक परिवार का पार्ट बीके सिंह सर आपके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आइए अब आज के इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि यह प्रश्न भी आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। और तो यहां पर हमने लिख दिया कि सीबीएसई में यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बच्चों एलएचएस पार्ट क्या कह रहा है जरा देख लो। एलएचएस पार्ट आपके पास कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, कह रहे कि 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कह रहे कॉस थीटा। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे दुलारे लाडले बच्चे, अगर आपसे बोलूं कि इस वाले आइडेंटिटी में, इस प्रश्न में
न्यूमरेटर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यानी कि अंश में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो हर एक बच्चा कह सकता है कि सर साइन थीटा हमें कॉमन दिख रहा है। मैं पूछूं कि डिनोमिनेटर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो हर एक बच्चा बोल सकता है क्योंकि सर डिनोमिनेटर में हमें कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसमें से कॉमन टर्म को निकालते हैं, और यह भी ध्यान रखना है कि हमें राइट हैंड साइड में tan थीटा प्रूव करना है। देखिए आपको जाना कहां है, आइडेंटिटी की यही मुश्किल बात है कि आपको जाना कहां है, हमें कहां जाना है, tan थीटा में जाना है। तो इस बात को भी हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें जाना क्या है। देख ले, हमें जाना tan थीटा है। अब हमें दोनों में कॉमन मिल गया, यानी कि न्यूमरेटर में कॉमन मिल गया साइन थीटा, तो यहां पे बचा 1 -2, और यहां से एक साइन थीटा आप कॉमन ले लिए हो तो ए साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और नीचे क्या बच गया मेरे बच्चों, यहां पे बच गया कॉस थीटा, और यहां पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो गया, 1 मिल गया। क्लियर है बात है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो न्यूमरेटर में साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को कॉमन लिया। अब आप एक मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बात बताओ यार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पे लिख दिया मेरे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसमें किसी के तो पेट में दर्द होगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ अलग नहीं किया यार, इसी को रीअरेंज करके टर्म को साइन बाई कॉस को अलग कर दिया और इस वाले टर्म को हमने अलग कर दिया। तो पेट में दर्द होने वाली तो कोई बात है नहीं यहां पर, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि हमें राइट में क्या प्रूव करना है, tan थीटा। तो आप सबको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। तो हम कब ऐसा लिख सकते हैं, जब ये दोनों टर्म कट जाएं, यानी कि दोनों टर्म कट जाएं। तो अगर ये दोनों कटने लायक अगर बना दें इसे हम, तो साइन बाई कॉस हम क्या करेंगे, tan थीटा, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, है ना। तो चलो, तो बच्चे साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हमने इस एक्सप्रेशन को, तो यहां पे बड़े प्यार से क्या लिख दिया, tan थीटा, और यहां पर जरा देखो जरा 1 - 2, और मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा को तुम कॉस स्क्वायर थीटा में कैसे लिखोगे, तो आप सबको एक आइडेंटिटी याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो, या तो इसे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर दो, या तो इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आसान क्या लग रहा है। जैसा कि मुझे आसान लग रहा है कि ऊपर में साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर दे, तो 1 - 2, और यहां पर मेरे बच्चों क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। क्या किया, किसके लिए लिखा, साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर को फिर चेंज नहीं करोगे, क्योंकि दोनों में एक ही को हमें चेंज करना है। अब यहां पर हमने क्या किया मेरे बच्चों, tan थीटा तो लिख ही दिया। अब यहां पर इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे मेरे बच्चों, तो 1 - 2 एंड प्लस क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। देख लिए। अब चलो आगे आ जाओ भैया, यहां पर तो ये आ गया tan थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 - 2 करोगे तो क्या होगा, -1 होगा। यानी कि ये तुम्हारे पास क्या बच गया बताओ, ऊपर में न्यूमरेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चेक कर लिया आपने। यानी कि अब हमारे पास ये दोनों टर्म बड़े प्यार से कट गए, और क्या बच गया, tan थीटा, यानी कि हमारा रिजल्ट दैट इक्वल्स टू tan थीटा, और दिस पार्ट इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यह पार्ट हमारे पास आ गया। तो मेरा कहने का मतलब कि आइडेंटिटी बहुत आसान होता है, नथिंग टू वरी। लेकिन मेरे बच्चों एक बात जरूर याद रखना कि सफल होने का शॉर्टकट रास्ता कभी भी मत ढूंढना। आप सोचोगे कि मैं 2 दिन 2 रात पढ़ करके CBSE बोर्ड के पेपर में 95% लेकर के आ जाऊं, तो ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने ऐसे बच्चों को भी पढ़ाए हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो जो जीनियस होते हैं ना, ठीक है, बड़े कम तादाद में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन उन बच्चों को भी बीट हम तब कर सकते हैं कि जब हम हार्ड वर्किंग है। तो शॉर्टकट रास्ता हमें नहीं तलाशना है, हमें बैठ करके पढ़ना है, बैठ करके मेहनत करना है, सपने बड़े देखने, और सपने बड़े जो देखते हो उसको पूरा करने के लिए आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा। अदरवाइज वो सपने कभी भी नहीं पूरे होंगे। आप रोड पे जाते हो, लाल बत्ती पे रुकते हो, और आपके पास अगर एक हुंडई की कार है या एक होंडा सिटी की कार है, और आपके कार के बगल में एक मर्सिडीज BMW,
ठीक है, कोई ऐसी गाड़ियां लग जाती हैं तो आप उस गाड़ी को देखते हो, क्या सोचते हो, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती है। तो ये सोचना चाहिए कि उस गाड़ी पे जो बैठा हुआ उसने भी मेहनत किया हुआ है, कोई ऐसे शॉर्टकट काम करके ऐसा नहीं आता है। ऐसे लोगों के पास अगर शॉर्टकट जो सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो उनकी संपत्ति, उनका उनका जो सुख है ना, बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता है। ठीक है, तो आप मेहनत करके अगर आप सफल होते हो ना, ठीक है, तो आप वाकई में जिंदगी में सफल बनोगे। कहते हैं ना कि वहां पथ नहीं, ठीक है, वहां पथ नहीं, ठीक है, ये कहते हैं एक बड़ा एक अच्छा कहावत है, वह कि वह पथ नहीं, पथिक की कुशलता नहीं, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यानी कि जिस तरह आप जा रहे हो और धारा उसी की तरफ हो, तब आपका सक्सेस नहीं माना जाएगा। लेकिन आपके अगेंस्ट अगर फ्लो हो और फिर उसके अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो ना, दैट मीन्स कि आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप प्यार से आराम से करोगे। तो आइए अब आते हैं, ठीक है, दूसरे आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है मेरे बच्चे, और यह भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है। तो आइए क्या लिखते हैं इसके, हमने पहले एलएचएस पार्ट को ले लिया। एलएचएस पार्ट कह रहे हैं कि साइन ए एंड प्लस कॉसेक ए का वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, और यहां पर कह रहा है कि कॉस ए और प्लस सेक ए का यहां भी स्क्वायर है। बहुत बार सीबीएसई बोर्ड के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ। अब हमें राइट हैंड साइड में मेरे बच्चों कह रहा है कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें प्रूव करना है। देखो यहां पे एक 7 नंबर है, देखने के बाद ही डर लग रहा है कि 7 कैसे आएगा भाई। देखो कैसे आ रहा है, कुछ नहीं करना है, इसको आराम से a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर देना है। तो यहां आ गया साइन स्क्वायर ए, फिर आ गया मेरे बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए एंड 2ab, यानी कि 2 साइन ए इंटू क्या हो गया, कॉसेक ए। यहां तक एक का काम तो कर दिया, अब अगले वाले का कर लेते हैं। यहां पर आएगा मेरे बच्चे कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एंड प्लस क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, सेक ए। बस यहां तक पहले आप काम कर लो। अब काम करने के बाद इसको मैं क्या करूंगा ना, रीऑर्डर करूंगा, यानी कि टर्म्स को मैं अब रीअरेंज करने जा रहा हूं। तो रीअरेंज कैसे किया, जरा ध्यान से देखो। मैंने इस साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए के साथ लिख दिया। ठीक है, मैं कलर चेंज कर करके लिख रहा हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो यहां पे लिख दिया साइन स्क्वायर ए और इसको लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए। तो हमने 2 का तो यूज कर लिया। अब इसके बाद मेरे बच्चों में क्या करने वाला हूं, इन 3 का एक ऑर्डर बनाएंगे, एक इसका बनाएंगे और एक इसका, 2 का। तो इन दोनों को अब मैं लिख रहा हूं एक साथ, देखो जरा ध्यान से। तो यहां पे लिखा हमने कि 2 साइन ए और इंटू क्या कर दिया हमने, कॉसेक ए, और यहां पे लिख दिया 2 कॉस ए और इंटू क्या कर दिया, सेक ए। ये दोनों का ऑर्डर एक साथ बन गया। अब 2 जो टर्म्स हमारे पास बच गए, ये 2 टर्म कौन कौन से बच रहे हैं देखो। एक तो आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए बच गया और एक आपके पास सेक स्क्वायर ए बच गया। अब इन दोनों को एक साथ हम लिख देंगे, यानी कि क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए एंड प्लस क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए। क्या किया हमने, कुछ भी नया नहीं काम किया। यहां तक हमने क्या किया, a प्लस बी को होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, इसे भी, और टर्म्स को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया, ताकि जब हम फॉर्मूले यूज करें तो हमें फटाफट समझ में आ जाए कि यार ये तो इसका फॉर्मूला है। चलो जी, अब एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा हुआ आपने, 1 पढ़ा हुआ है। तो चलो भाई, इसके जगह पे हमने क्या किया, यहां पर 1 लिख दिया। आई थिंक कोई डाउट नहीं है, इसके जगह पे 1 लिख दिया। अब आ जाओ, आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मेरे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है कि नहीं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया यहां पर, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 1 हो गया। अब आगे आ जाओ भाई, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां भी 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया। देख लो भाई, 2 2 4 और एक 5 तो आ गया बड़े आराम से। अब अगले आइडेंटिटी में आते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक स्क्वायर थीटा के लिए आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने क्या लिख दिया भाई, 2 क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां पे मेरे बच्चों हमने लिख दिया कि ए लिख दिया कि tan स्क्वायर ए प्लस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो जी, अब अगर
बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां पर ए दे रखा है तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख दिया। अब काउंट कर लो, 2 और 2 4 और 1 5 6 और 1 7, यानी कि हो गया 7। और उसके बाद हम लिख लेंगे tan स्क्वायर ए एंड प्लस क्या लिख दिया हमने, कॉट स्क्वायर ए। और यही हमें बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रूव करना था। तो इससे पता चलता है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर आप करना शुरू कर दोगे। नहीं करोगे और तो फिर आपके लिए वो काम तो ऑटोमेटिकली मुश्किल तो होना ही होना है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है। यह क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी पहले पूछा गया है, तो मैं यहां भी सीबीएसई मार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको याद में रहे कि सीबीएसई बोर्ड का ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब बच्चों मेरी बात देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में क्या कह रहा है कि कॉसेक ए और माइनस क्या होगा, साइन है ना। और यहां पर आ गया सेक ए और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखो आप सबको पता है कि सर कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है, तो इसको लिख लेंगे हम 1/sin ए और इस साइन ए को हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब आप सोच रहे होगे बीके सर क्यों छोड़ा सर, इस साइन ए को तो हम 1/cos ए भी लिख सकते हैं। तो ये चीज तभी हैबिट डेवलप होगा जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे। मैंने प्रैक्टिस किया, मैं पढ़ाते आ रहा हूं तो मेरे दिमाग में आ गया इसके जगह पर नहीं लिखना है। मेरे दिमाग में एक बात और भी आया कि अगर यार यहां पर हम 1/cos ए कर ले तो टर्म सिंप्लीफाई नहीं होगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हमने केवल साइन ए को ऐसे ही छोड़ दिया और इसके नीचे अगर 1 हो गया तो न्यूमरेटर में 1 - sin स्क्वायर ए होगा जो cos स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो काम और आपका आसान हो जाएगा। इसके केस में मेरे बच्चे 1/cos ए लिख दो और माइनस यहां पे cos ए लिख दिया। अब ये क्या बच गया, 1 - sin स्क्वायर ए और अपॉन क्या हो गया, ए हो गया sin ए। और यहां पर मेरे बच्चे 1 - cos स्क्वायर ए और अपॉन क्या होगा, cos ए। चलो भाई अब 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यानी कि आ गया cos स्क्वायर ए और अपॉन क्या आ गया, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। एंड 1 - cos स्क्वायर ए होता है, ये होता है sin स्क्वायर ए एंड अपॉन क्या होता है, cos ए। तो बेटा साइन से साइन कट गया, cos से cos कट गया, यानी कि आपके पास एलएचएस में साइन ए इंटू क्या आ गया, cos ए आ गया। क्या आ गया, साइन ए इंटू cos ए आ गया। लेकिन आरएचएस पार्ट तो ये साइन ए इंटू cos ए नहीं दे रखा है। तो इस साइन ए इंटू cos ए को हम ऐसा बना सकते हैं 1/tan ए प्लस cot ए, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए बेटर रास्ता क्या है कि राइट हैंड साइड को लेकर के हम यही प्रूव कर दें। तो आपके पास राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 1/tan ए प्लस cot ए। अभी क्या आ गया बेटा कि 1 प्लस ये आ गया, आरएचएस पार्ट आपने ले लिया और यहां पर आ गया 1 + 1/tan ए प्लस cot ए। बड़े आराम से आ जाएगा, 1/tan ए एंड प्लस cot ए आ जाएगा। बाकी आप एलएचएस से भी ये पार्ट प्रूव कर सकते थे। तो ये आ गया 1/, ये आ गया sin ए अपॉन cos ए, क्योंकि tan थीटा पता आपको कि sin थीटा बाई cot थीटा होता है, cos थीटा होता है। और एक cos ए अपॉन क्या हो गया मेरे बच्चों, ये sin ए के बराबर आ गया। अब तुम यहां पर 1/, इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin ए और इंटू cos ए। तो यहां पर आ गया sin स्क्वायर ए एंड प्लस क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए। काम आपका हो गया। 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो 1/1 sin ए इंटू cos ए आ गया, sin ए इंटू cos ए आ गया एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin ए इंटू cos ए आ गया। तो अब आप यहां पर लिख सकते हो कि हैंस, ठीक है, हैंस, ठीक है, एलएचएस पार्ट जो है दैट पार्ट इक्वल्स टू आरएचएस पार्ट के इक्वल प्रूव हो गया। तो इस तरीके से एलएचएस आरएचएस के प्रूव हो गया इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था आप सबके लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अब यहां पर देखो 3 पार्ट दे रखा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं यार। हम पहले पार्ट को tan स्क्वायर ए प्रूव कर देंगे और दूसरे पार्ट को भी प्रूव कर देंगे, तो तीनों पार्ट बराबर हो गया। तो सबसे पहले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं ना। अब जरा देखो, तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 ले लिया, चेक करो। तो पार्ट 1 ले लिया है ना। इसको अगर हम पार्ट 1 मान लें और इसको पार्ट 2 मान लें और इसको पार्ट 3 मान लें, तो पहले पार्ट 1 को ले लिया हमने, 1 +
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मेरे बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये मेरे बच्चों आ जाओ, ये आ गया आपके पास सेक स्क्वायर ए और यह आ जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर ए। गॉट मी पॉइंट। अब मेरे बच्चों सेक स्क्वायर ए को तुम क्या लिख सकते हो, पता आप सबको कि सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो सेक स्क्वायर ए जो होगा वो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होगा और ये 1 बाई साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर मेरे बच्चों ऊपर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये आपके पास बन गया tan स्क्वायर ए के बराबर। यानी कि पहले पार्ट से हमने तीसरे पार्ट को इक्वल प्रूव कर दिया, तो ए पार्ट आ गया। देखिए पार्ट थर्ड इक्वल आ गया है ना, इसको हमने इसके इक्वल कर दिया। अब इस पार्ट सेकंड पार्ट को भी हम इसके इक्वल कर देंगे, काम हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। यहां पर सेकंड पार्ट में क्या है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब आ जाओ पार्ट 2 में। अब यहां पर हम लोग करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में क्या बेटा कि 1 माइनस, देखो सेकंड पार्ट क्या था कि 1 माइनस ब्रैकेट में था कि 1 माइनस tan ए अपॉन, आराम से देख लो, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ये 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है ना। चलो जी, ये बात क्लियर हो गई। अब इससे हमें tan स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, यहां पर बहुत प्यार प्यार से करो यार। 1 tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन क्या होता है, कॉस ए। नोट करते चलो आप लोग मेरे साथ साथ। और 1 माइनस ए हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, हुआ कि नहीं, और इस पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, अब मेरे बच्चों यहां पर 1 कर दो, यहां भी 1 करके इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या होगा बोलो, कॉस ए, और ऊपर में क्या बचेगा, कॉस ए में 1 से डिवाइड करोगे तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कॉस ए होगा। दैट मीन्स कि क्या बन गया, कॉस ए माइनस साइन ए आ गया। आया कि नहीं, चेक करो, कॉस ए माइनस साइन आ गया ऊपर वाला पार्ट। अब नीचे वाला पार्ट को भी हम ऐसे ही करेंगे। यहां पर तुम क्या लोगे बताओ, यहां पर तुम क्या लोगे, एलसीएम क्या आएगा तुम्हारे पास, साइन ए आएगा, और यहां पर आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर है कि नहीं। डन। चलो भाई इसके आगे की पार्ट में बात है। अब देखो, दिस अपॉन दिस डिवाइडेड बाय दिस अपॉन दिस, तो ऊपर नीचे टर्म अब शिफ्ट हो गया। क्या आ गया बताओ, मैं लिख दे रहा हूं कि कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन क्या आ गया मेरे बच्चों, कॉस ए। अब इस साइन ए ऊपर चला जाएगा, है डिवाइड है ना, तो करेंगे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो साइन ए ऊपर आ गया मेरे बच्चों, और नीचे आ गया हमारे पास की साइन ए, और माइनस क्या हो गया, कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। चलो भाई अब देखो जरा ध्यान से। अब साइन ए बाई कॉस ए को हम एक साथ लिख दे रहे हैं, साइन ए बाई कॉस ए को, और यहां पर मल्टीप्लाई करके कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन क्या कर दिया हमने, साइन ए और माइनस कॉस ए। बहुत बार बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं कि इसको काट देते हैं, भी कटेगा नहीं अभी, क्योंकि एक कॉस ए माइनस साइन ए है और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए। तो कब कटेगा कोई बता सकता आप में से, ये तब कटेगा जब दोनों में से किसी एक में माइनस साइन आप कॉमन ले लोगे, है ना। तो चलो भाई ये तो आपके पास आ गया tan ए, चलो जी ये तो tan ए आ गया, तो यहां पर ये आ गया tan ए लिख देंगे हम मल्टीप्लाई, यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस के साथ पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक्सप्रेशन क्या बन गया कि साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन क्या बन जाएगा, नीचे तो ऑलरेडी साइन ए माइनस कॉस ए दे रखा है, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब भाई साहब ये दोनों कट गए, कटेगे नहीं कटे, तो ये माइनस आ गया, माइनस किसके साथ जाएगा, tan ए के साथ जाएगा, यानी कि ये आ गया माइनस tan ए का क्या आ गया, होल स्क्वायर। और यार माइनस का वर्ग जो है, माइनस का जो स्क्वायर करोगे, पावर अगर इवन हो तो क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा, ठीक है। और tan ए का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। दैट मीन्स कि दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ये देखिए तीसरा पार्ट प्रूव हो गया। तो हमने क्या किया, पहले पार्ट को तीसरे पार्ट के बराबर किया, चेक करो एक बार, पहले पार्ट को तीसरे पार्ट के, दूसरे पार्ट को तीसरे पार्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न था जो एनसीईआरटी का पार्ट था। तो इस तरीके से यह आइडेंटिटी भी आपका प्रूव होता है।
तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने 4 प्रश्न करें आइडेंटिटी के। आई थिंक ये चारों प्रश्न अगर आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लाजवाब धाकड़ धांसू क्वेश्चंस लेकर के मैं आने वाला हूं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ यार शेयर जरूर करो ताकि एक एडुकेटर का मनोबल बहुत हाई रहे और दिन रात आपके बारे में सोचे और खूब मेहनत करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बात जरूर याद रखना कि बताया था ना अभी कि वहां पथ क्या पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धराए प्रतिकूल न हो। तो यार हमें एकदम फ्लो के अगेंस्ट चलना है, तब लगेगा कि यार सही में मैंने सफलता पाई है, ठीक है। और हार्ड वर्क खूब करना है, यह नहीं देखना है कि उसके 95 आ गए, मेरे तो 40 ही आ रहे हैं, मैं तो मैथ्स में पास ही नहीं हो रहा हूं। ये कभी भी नहीं सोचना। आपको अपने आप को बेहतर करना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है। अपने आप को बेहतर करो और अपने आप को बेहतर करने का केवल और केवल एक तरीका है कि खूब हार्ड वर्क करना है, खूब मेहनत करना है। एक सम को 2 बार 3 बार 4 बार करो यार। बीके सिंह सर साथ है, आप याद रखोगे इस टीचर को कि सही यार इन्होंने मेरे अंदर मुझे एकदम टोटली इग्नाइट कर दिया और इनके कारण मैं आज एक बहुत सक्सेसफुल आज एक इंसान बन गया, ठीक है। मार्क्स तो आते जाते रहेंगे, एक सक्सेसफुल इंसान बनना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने दोस्तों के साथ, स्कूल में टीचर के साथ ये सारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन। बाय।